अच्छा एक चीज़ बताओ, ये जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं ना इंडिया में, जैसे कि जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, यूपीएससी, कैट, ये सब क्या कोई एवरेज स्टूडेंट क्रैक कर सकता है? ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये क्या सोच के बनाया जाता है? ये जो एग्जामिनर्स होते हैं इनको कैसे स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं? क्या एवरेज स्टूडेंट्स इनको एक्सेप्टेड हैं? क्या आप अगर अपने आप को एवरेज स्टूडेंट कंसिडर करते हो तो क्या आप इन एग्ज़ाम्स को कभी भी क्वालिफाई कर सकते हो? क्या लगता है आपको, बताओ। अच्छा ज़रा मुझे ये बताओ कि एवरेज स्टूडेंट कहते किसको हैं? तुम किसको एवरेज स्टूडेंट कहते हो, या फिर खुद को अगर एवरेज मानते हो तो क्यों मानते हो? अगर इसका जवाब तुम्हारे पास है तो सोच के कमेंट बॉक्स में लिखो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। एवरेज स्टूडेंट तुमने अपने आप को इसलिए मान के रखा है क्योंकि कभी तुमने किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया था और जैसा तुमने मार्क्स एक्सपेक्ट किया था वैसा तुम मार्क्स ला नहीं पाए हो। कभी तुम्हारे पेरेंट्स ने या फिर तुम्हारे टीचर्स ने तुमको ऐसा स्पेशल फील नहीं कराया है कि तुम स्पेशल हो, इसलिए तुम अपने आप को एवरेज मानते हो। तुम अपने टॉपर से खुद को कंपेयर करते हो और देखते हो कि वो तो बहुत जल्दी जो ब्लैक बोर्ड पे जो हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं उनको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं एक एवरेज इंसान हूँ। जो चीज़ें समझने में तुम्हें 2 घंटे लगते हैं वो कोई दूसरा टॉपर इंसान आधे घंटे में समझ लेता है, इसलिए तुम अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट मानते हो। लेकिन तुमको एक सीक्रेट शायद पता नहीं है। तुम्हारा जो टॉपर है ना, जिसे तुम अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हो, वो भी अपने आप को एवरेज स्टूडेंट ही मान रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि सारे लोग अपने आप को एवरेज ही मान रहे हैं और एवरेज ही मान के ये सर्च कर रहे हैं कि मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ कि नहीं। यहाँ सब के सब अपने माइंड में अपने आप को एवरेज मान रहे हैं और दूसरों को टॉपर मान रहे हैं, दूसरों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान रहे हैं और उनके साथ कॉम्पिटिशन करने से वो डर रहे हैं। सो बेसिकली तुम्हारे खुद को एवरेज कहने का कारण ये है कि तुम फोकस नहीं कर पाते हो, तुम्हारे अंदर वो मोटिवेशन नहीं है, तुम्हारे अंदर वो इंस्पिरेशन नहीं है, तुम उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हो, तुम आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच नहीं रहे हो, तुम अपने आप को उस टॉपर की तरह नहीं सोच पा रहे हो, तुम अपने आप को इन्फीरियर महसूस कर रहे हो और तुम अल्टीमेटली लेज़ी हो। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनको ना एवरेज स्टूडेंट चाहिए होता है, ना ही कहीं का टॉपर चाहिए होता है। उनको ऐसा इंसान चाहिए होता है, ऐसा स्टूडेंट चाहिए होता है जिसके अंदर इंड्योरेंस होता है, जिसके अंदर हार्ड वर्क होता है, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी होता है, डिसिप्लिन नाम का चीज़ होता है। पर क्या वो तुम्हारे अंदर है? अगर तुम्हारे अंदर नहीं है ना, तो तुम टॉपर क्या, तुम एवरेज क्या, तुम किसी भी लायक नहीं हो। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है तो ही तुम अपने आप को एवरेज भी बोलो, तो ही तुम अपने आप को टॉपर भी बोल सकते हो। लेकिन अगर लेजीनेस है, अगर तुम्हारे डिसिप्लिन की कमी है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो अपने आप को तुम किसी भी लायक मत समझो। जो 50 चैप्टर पढ़ के एग्जाम देने जाता है ना, वो क्वालिफाई नहीं करता है। जो 10 चैप्टर को 50 बार पढ़ के जाता है ना, वो क्वालिफाई करता है। लेकिन इतनी सी बात तुम समझ नहीं पाते हो, तुम बोर हो जाते हो। एक ही सब्जेक्ट अगर तुमको बार बार पढ़ने के लिए बोल दिया जाए, एक ही बुक को अगर मैं बोलूँ कि तुम 10 बार ख़त्म कर लो एक साल में, तो तुम नहीं कर पाते हो, तुमको बोरियत फील होता है। तुमको अगर चाट जाना चाहिए उस बुक को तो तुम चाटते नहीं हो, एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया और नॉवेल की तरह रीडिंग मार के छोड़ दिया। तो ऐसे तुम एवरेज भी मत मानो अपने आप को। एवरेज इंसान वो होता है जो कि कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहता है, और वही एवरेज इंसान जो है एक दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबित होता है। ज़रा लिखो ना अपने प्रॉब्लम्स को कि क्या कारण है जिसके कारण से मैं अपने आप को एवरेज बोल रहा हूँ, और उसके साइड में लिखो कि कौन कौन से इसके उपाय हैं, क्या इसके सॉल्यूशंस कुछ एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते हैं। सारे आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आप लेज़ी हो, आप अपने आप को हमेशा एवरेज मान के बैठे हो। और जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा ना कि भाई मैं तो उतना तेज़ नहीं हूँ, मैं तो उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं तो ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, तब तक आप फिगर आउट कर ही नहीं पाओगे कि असली प्रॉब्लम क्या है। असली प्रॉब्लम ये है कि आपका माइंडसेट वैसा है, आप अपने आप को मान के बैठे हो कि मैं एक एवरेज इंसान हूँ। अरे भाई, एवरेज या टॉपर किसी को नहीं चाहिए, कंसिस्टेंटली मेहनत करने वाला चाहिए, जो रोज़ बराबर इफ़िशिएंसी से काम कर पाए वो चाहिए। अगर आपको रिवॉर्ड में कुछ नहीं मिल रहा है फिर भी आप लगातार काम किए जा रहे हो, वैसा इंसान किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को चाहिए होता है, किसी भी कंपनी को चाहिए होता है। क्या आप वैसे हो कि बिना रिवॉर्ड के भी, बिना रिजल्ट के भी आप कंसिस्टेंटली काम कर पाओ? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम्हारे अंदर वो फायर ही नहीं है, वो आग ही नहीं है तुम्हारे अंदर कि तुम लग के पूरा लगन से मेहनत करो और कुछ क्वालिफाई करो। अगर तुम्हारे अंदर वो आग होती ना, वो मोटिवेशन अगर तुम्हारे अंदर होता ना, तो तुम अपने आप को एवरेज सोचते ही नहीं। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि सपोज़ एक लड़की है जिसकी जो सोसाइटी है उसको बहुत दबा के रखी हुई है, और वो ये कहती है कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, लड़कियों को केवल घर में रहना चाहिए, और वो लड़की को बाहर नहीं जाने देते हैं पढ़ने के लिए, और उस लड़की को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। अगर वो लड़की बाहर निकल गई ना, अगर उसको मौका मिल गया, उसके माँ बाप ने किसी भी तरीके से अरेंज कर दिया उसको बाहर भेजने का ना, तो वो लड़की सोचती है कि भाई किसी भी तरीके से मैं बाहर
बाहर निकली हूँ, अब मुझे कुछ करके ही वापस जाना है अपने घर में, क्योंकि अभी मेरे माता पिता ने जितना रिस्क लिया है मुझे बाहर भेजने में, जितना किसी लड़के को मिलता नहीं है प्रिविलेज, उतना मुझे मिला है। तो मुझे कुछ करना ही है, मुझे रिजल्ट लेके ही घर वापस जाना है। तो वो लड़की वहाँ पे ये सोचती नहीं है कि मैं एवरेज हूँ, कि मैं टॉपर हूँ। वहाँ पे एकदम तलवार की नोक पे वो चल रही होती है। अगर ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में होगा ना, तो आप भी रिजल्ट लेके ही वापस घर जाना चाहोगे। लेकिन ऐसा सिचुएशन शायद आपकी लाइफ में नहीं है। आप कंफर्ट जोन में इसलिए जी रहे हो, इसलिए आप सोच रहे हो कि आप टॉपर नहीं हो, आप एवरेज हो। आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी ना कि एक माँ अपने बच्चे के साथ रहती है और वहाँ पे एक टाइगर आ जाता है, और वो टाइगर उसके बच्चे के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तब तक उसकी माँ उस टाइगर के साथ भिड़ जाती है और किसी भी तरीके से अपने बच्चे को बचाती है। अगर उसकी माँ वहाँ पे सोची होती कि मैं तो एवरेज हूँ, मैं तो टाइगर कितना शक्तिशाली हूँ ही नहीं, तो क्या वो अपने बच्चे को बचा पाती? लेकिन वहाँ पे खेल आ गया सर्वाइवल का। जब सर्वाइवल आ जाता है ना, तो आप नहीं सोचते हो कि आप कितने स्ट्रांग हो, कितने वीक हो, आप वहाँ पे लड़ जाते हो। तो आप जो एवरेज सोच रहे हो ना, इसका कारण ये है कि आपके अंदर वो आग ही नहीं लगी है, अभी आपको रीज़न ही नहीं मिला है। लाइफ ने आपको वो जो प्रेशर देना चाहिए पीछे से, वो दिया ही नहीं है। इसी कारण से आप अपने आप को एवरेज सोच रहे हो। तो एवरेज सोचना बंद करो, मेहनत करो। जब तक जान है ना तुम्हारे अंदर, एक एक कण कण अपनी शक्ति का तुम लगा दो, और तुम देखो कि तुम इसमें फेल नहीं होगे, तुम इसमें पास होगे ही, आज नहीं तो कल। तो कंक्लूजन ये है कि तुम एवरेज हो या तुम डल हो। अगर तुमने ठान लिया ना, तो तुम कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन ये जो मोटिवेशन है, ये केवल वीडियो देखने के बाद अगर ख़त्म हो गया तो नहीं कर पाओगे। वो मोटिवेशन 24/7 होना चाहिए। जब तुम काम हो तब भी होना चाहिए, जब तुम इंटेंस हो तब भी होना चाहिए। समझे? तो इस बात को याद रखो और पढ़ो, मेहनत करो और क्वालिफाई करो, रिज़ल्ट लाओ। रिजल्ट लाने के लिए रिजल्ट मत लाओ, रिजल्ट लाओ ताकि तुम अपने आप को प्रूफ कर पाओ कि तुम किसी काबिल हो, जो कि सोच रहे हो कि काबिल नहीं हो। समझे? तो तुम कर सकते हो और तुम करके दिखाओगे। ऑल द बेस्ट।